सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बसंत पंचमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सनातन धर्म मंदिर की तरफ से, भारत टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती के सानिध्य में हम आप सब लोग विराजमान हैं। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की जो पूजा की जाती है, उस दिन पीला फूल, पीला आसन, पीला वस्त्र, इस प्रकार से यदि आवरण करके या सामग्री से आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको हर तरह से आनंद की अनुभूति एवं वाक्पटुता, विद्या, श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी की अगर मैं बात करूं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, एक समय की बात है, भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी प्रजापति ने माँ सरस्वती का सृष्टि का जब उद्गम, सृष्टि की रचना किए, तो एक बार ब्रह्मा जी इस सृष्टि को देखने के लिए आए। सृष्टि को जब देखने के लिए आए तो यहाँ पर अनेकों प्रकार की उदासियों को देख करके और वृक्षों को सबके पास वाक मोक्ष स्वरूप में देखा, और देखने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पर तो कोई रस ही नहीं है, कोई उच्चारण करने का ही नहीं है। उसी समय भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी ने प्रकृति स्वरूप माँ सरस्वती का प्राकट्य किया। और माँ सरस्वती जी का जब प्राकट्य हुआ, इस वनस्पति अर्थात प्रकृति के द्वारा हाथ में वीणा, पुस्तक, माला और इस प्रकार से कमंडल लेकर के स्वयं प्रकट हुई। और उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा माँ सरस्वती से कि एक बार आप स्वर सहित वीणा वादन करें। और जैसे वीणा वादन किया, उस वीणा वादन से, उसके स्वर से संपूर्ण प्रकृति उद्गम अर्थात मंत्रमुग्ध हो गई और सभी लोग उच्चारण करना प्रारंभ कर दिए। उसी समय प्रकृति में अगर देवी की बात करूं, प्रकृति देवी में माँ सरस्वती, राधा, दुर्गा, रमा और ये सारी जो देवियां हैं, ये सब प्रकृति हैं। और इस प्रकृति के आनंद के वर्षा होते समय उसी समय से ये वसंत उत्सव होने लगा और वसंत पंचमी उसी समय से मनाई जाने लगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी आशीर्वाद माँ सरस्वती को दे रखे हैं। और विधि और विधान के द्वारा कि हर तरह से वसंत पंचमी के दिन, आज के दिन ही माँ सरस्वती का प्रकोत्सव मनाया जाता है और आज के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जब बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए। पीले फूल से, केसर से या पीला वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सरस्वती वंदना करना चाहिए, सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए और सरस्वती संग्रह का पाठ करना चाहिए और यथाविधि से सरस्वती के मंदिर में जाकर के प्रणाम करना चाहिए। और आज के दिन विद्यार्थी जो हैं वह बड़े विधि और विधान से व्रत भी रखते हैं। आज के दिन माँ सरस्वती को यदि आप विधि और विधान से पूजन करते हैं तो आपके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आनंद प्राप्त करते हैं, ज्ञान की दात्री हैं, बुद्धि की दात्री हैं। कहा गया है ना कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन यदि आप उपासना करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक प्राप्त होता है। आप किसी भी कार्य को करने में आनंद की ज्ञान करते हैं। और पुराणोक्त अगर मैं बात करूं तो पुराणों में भी कहा गया है कि देव, मनुष्य सभी लोग माँ सरस्वती का स्वयं आराधना किए हैं और आराधना करके संपूर्ण संसार प्रकृति स्वरूप में आनंद की वर्षा होती है। अभी हमने आपको बताया कि सरस्वती माँ को प्रकृति का रूप दिया गया है। और जब वसंत पंचमी, माघ के महीने में जो पंचमी तिथि आती है, इसको माघ पंचमी कहते हैं और बसंत पंचमी कहते हैं। और इस वसंत पंचमी में आपने देखा होगा प्रकृति अर्थात वृक्ष, इन वृक्षों के स्वरूप में कोमल लताएं देखे होंगे, कोमल पत्ते हैं और इन कोमल पत्तों से आनंद के, प्रकृति का स्वरूप आनंद होता है। और ऐसे ही जब किसान की बात करते हैं तो सरसों
और गेहूं या आपका जौ, इनके जो पुष्प हैं, सरसों का पुष्प ऐसे स्वर्ण कलर में होते हैं, ऐसे सुंदर कलर में दिखाई देते हैं, ऐसे रंग में दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि स्वयं स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। और आज के दिन किसानों के लिए सरसों का खेत आप देखिए बड़ा सुंदर लगता है, प्रकृति सुंदर लगती है। और मनुष्य जब प्रकृति के स्वरूप में जाता है, अब प्रकृति जब हंसती है तो संसार में खुशहाल आता है। ऐसे में आज के दिन बसंतोत्सव में हर तरह से आनंद होता है। बसंत पंचमी में आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद आज कामदेव की पूजा किया जाता है। आज के दिन ही कामदेव वासना की पूजा होती है, कामदेव की वो लोग पूजा करते हैं। और विधि और विधान से जब आप पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ज्ञानदात्री जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, यदि वहाँ पर माँ सरस्वती का चित्र लगाया जाए या मूर्ति लगाई जाए, या आप फ्रेम करके मूर्ति भी लगा सकते हैं, और उनके मंत्रों के द्वारा यदि आप अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो आप अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, विधि और विधान के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे में बसंत पंचमी के आप सब परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से। माँ सरस्वती से हम ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी है, अपने बच्चों को परिवार में प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं और माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें। ऐसे में हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आनंद का है। और जो हमारे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनका मई में परीक्षा आ रही है, उन अपने बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे बच्चे माँ सरस्वती की कृपा से एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें, एक अच्छे आनंद की तरह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। और इन सारी समस्त कामनाओं के साथ में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।